हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं आज फिर से एक पिक कार्ड रीडिंग कर रही हूँ और जिसका थीम मैं बता देती हूँ आपको कि आने वाले 48 घंटे, आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, कैसी आपकी एनर्जीज रहने वाली है, क्या आप फील करने वाले हो, क्या अपॉर्चुनिटीज़ जो कुछ भी है आने वाले 48 घंटे क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, वो चीज़ें मैं यहाँ पर आपके लिए बताऊँगी। ओके, और इसमें से करना क्या है, आपको इसमें से एक कार्ड चूज़ करना है आराम से। नहीं कर पा रहे हो, नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट रीडिंग ही है तो इसलिए आप पूरी रीडिंग आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, जो आपसे मैसेज रेजोनेट हो वो आप ही के लिए है, अगर नहीं होते हैं तो वो किसी और के लिए होंगे। ओके, तो यहाँ पर और ये इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, तो मैं रीडिंग यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ कि आने वाले 48 घंटे आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपकी तरफ आ रही हैं, क्या क्या खुशियाँ हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या लो एनर्जी, क्या हाई एनर्जी। ओके, जो कुछ होगा मैं यहाँ पर बताऊँ। तो रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। आई होप आपको नज़र आ रही होगी कार्ड्स। पाइल नंबर 1 है ग्रेटिट्यूड। ओके, एंड पाइल नंबर 2 है प्रेयर। पाइल नंबर 2 प्रेयर। तो मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी वाला कार्ड चूज़ किया है ग्रेटिट्यूड का, आने वाले 48 घंटे आपके कैसे रहने वाले हैं। पाइल 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो आने वाले 48 घंटे पाइल नंबर 2, पहली बात तो फर्स्ट मैसेज मुझे आपका यही मिल रहा है कि एंजल्स यूनिवर्स आपको इंट्यूशन की तरफ बहुत ज़्यादा आपको गाइडलाइंस देने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपको गाइड करने वाले हैं। शायद आप किसी सिचुएशन में ऐसा फील कर सकते हो कि आप अकेले हो या हताश हो या निराशा हो, तो यहाँ पर आपके लिए आने वाले 48 घंटे आपको ये बिल्कुल भी सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है कि आप अकेले हो। डेफिनेटली आपको फील होता हो ना होता हो, लेकिन यूनिवर्स एंजल्स आपके साथ में यहाँ पर खड़े हैं। वो हमेशा आपको इंट्यूशन के थ्रू, ओके, यहाँ पर आपको सिर्फ करना क्या है, आने वाले 48 घंटों में आपको सिर्फ अपनी अपनी आत्मा की, अपनी सोल की सुनने की ज़रूरत है। यहाँ पर जितना ज़्यादा आप अपने आप पर बिलीव करोगे, अपने आप को फेथ करोगे, उतनी ही ज़्यादा आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे यहाँ पर। और यहाँ पर आने वाले 48 घंटे में आपके साथ कुछ चीज़ें सडनली ऐसी हो सकती है कि जिसे आप तो कहते हैं ना, भर भर के एंजल्स को, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड पे करोगे कि आपने मुझे कितना संभाला, कितना सपोर्ट किया, कितनी गाइडलाइंस आपने मुझे यहाँ पर दी हैं। वो सारी चीज़ें देखो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आप शायद किसी चीज़ की मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो स्लोली स्लोली शायद आपकी लाइफ में आ रही है। आने वाले 48 घंटे में कोई ना कोई आपकी विश यहाँ पर ज़रूर कंप्लीट होने वाली है। चाहे विश वो आपकी छोटी हो चाहे बड़ी हो, कंप्लीट हो रही ज़रूर है आपकी यहाँ पर। और काफ़ी एंजल्स का सपोर्ट मिल रहा है आने वाले 48 घंटे में। आप उसको बहुत बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड पे करते हुए आप मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। आने वाले 48 घंटे में कहते हैं ना, भर भर के आपको यूनिवर्स एंजल्स आपको ब्लेसिंग दे रहे, आप उनको ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हो। जितना ज़्यादा नेक्स्ट आने वाले 48 घंटे में जितना ज़्यादा आपको ग्रेटिट्यूड पे करोगे, उतनी ज़्यादा आपको उनकी ब्लेसिंग्स यहाँ पर मिलेंगी। ओके, तो मैं यहाँ पर टेरो से देखती हूँ कि आने वाले 48 घंटे आपके कैसे रहने वाले हैं, कैसी एनर्जीज आपकी रहने वाली है। थैंक यू यूनिवर्स। ओके ओके, आने वाले 48 घंटे मेरे व्यूवर्स और मेरे सब्सक्राइबर के लिए, पाइल 1 के लिए कैसे रहने वाले हैं। ओके, यहाँ पर देखो, जो मैं आपको बता ही रही थी कि आने वाले 48 घंटे में 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ व्हील्स, ओके, और 6 ऑफ व्हील्स। यहाँ पर बिल्कुल आपके लिए यही बोला जा रहा है कि आने वाले 48 घंटे में आप मतलब
जो मैं इस कार्ड से मैंने आपको बताया कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर, कोई आपकी विश कंप्लीट होने वाली है, बहुत ज़्यादा उसको लेकर हैप्पी हो रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, सेलिब्रेशन आप कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आने वाले 48 घंटे में कुछ चीज़ें हैं, कुछ खजाना या कुछ आपकी विश में यहाँ पर कंप्लीट होते हुए देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा आप मतलब वो कहते हैं ना कि आप हैप्पी हो रहे हो, खुश हो रहे हो, अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए आपके पास जो चीज़ें हैं उसे आप शेयर भी कर रहे हो। वो शेयरिंग की एनर्जी आपके अंदर रहेगी, काफ़ी आप खुश होते हुए आप कहते हैं ना कि जो आपका दिल करेगा, जो आपका मन करेगा वो आप शेयर भी कर रहे हो यहाँ पर। यानी कि आपके पास, यानी कि कुछ भी है आपके पास यहाँ पर, मैं बताऊँ कि 48 घंटे आप जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे, ओके, क्योंकि आपकी एनर्जीज ऐसी रहेंगी कि कुदरत ने मुझे कुछ चीज़ें दी हैं या कुछ मेरी खुशियों को पूरा किया है, कुछ मेरी इच्छाओं को पूरा किया है, तो क्यों ना मैं उस चीज़ को इंजॉय करूं। और वो आपका इंजॉयमेंट मैं यहाँ पर इस तरीके से देख रही हूँ कि आप है ना अपनी खुशियों को जाहिर करने का एक कुछ डिफरेंट ही आप अ, अलग रास्ता चूज कर रहे हो यहाँ पर। वो मैं खुद देखो कहते हैं ना कि फ्रेंड्स के साथ आप बातचीत कर रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अंदरूनी जो खुशी आपको कि हाँ मुझे ये चीज़ कुदरत ने मुझे दी है, तो मैं इस चीज़ को और कैसे, जैसे दिल जो करता है ना कि क्या दिल की जो क्या इच्छाएं हैं, इसको करने से मेरी भड़ास बाहर निकल सकती है, तो वो शायद आप आने वाले 48 घंटे में बहुत ज़्यादा उसको अपनी खुशियों को जाहिर कर रहे हो, डोनेट कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा दान पुण्य कमा रहे हो, ब्लेसिंग्स लेते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हो। यहाँ पर आप डेफिनेटली आपकी कोई विश थी, काफ़ी टाइम से आप चाह रहे थे या देख रहे थे कि ये सब चीज़ें मुझे कहाँ पर मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, कब ये सब टाइम आएगा मेरी लाइफ में जो मैं खुश होऊंगा, मैं हैप्पी होऊंगा। तो आने वाले 48 घंटे आप डेफिनेटली एक कहते हैं ना कि हमारे दिल की जो तमन्नाएं पूरी हो जाती हैं, आप लिटरली वो अंदर से आप हैप्पी हो रहे हो, खुश हो रहे हो। और फाइनेंशियली मैं यहाँ पर काफ़ी चीज़ों को आप में देख रही हूँ कि फाइनेंशियली आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहे हो। करियर से रिलेटेड या पैसों से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आपको एक वेट कर रहे थे, तो वो चीज़ें आपको मिलने जा रही है यहाँ पर। काफ़ी बैलेंसिंग एनर्जीज रहेंगी आपकी और काफ़ी अंदर से खुश हो रहे हो, अंदर से हैप्पी हो रहे हो यहाँ पर। ओके, मैं यहाँ पर चक्रा से देखती हूँ आपके लिए आने वाले 48 घंटे। आप बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना दूसरों को खुश कर रहे हो और अपनी खुशियों को उनमें देख रहे हो, कुछ इस टाइप की एनर्जीज मैं आपकी देख रही हूँ आने वाले 48 घंटे में। वो कहते हैं ना एक माँ कैसी होती, एक माँ को अपने बच्चे जब खुश नज़र आते हैं, खेलते और बहुत ज़्यादा वो उसमें रहते हैं, तो वो खुश हो जाती है। उसे क्या चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए एक माँ को। फॉरगिवनेस यहाँ पर बिल्कुल आपने है ना पाइल नंबर 2, आपने 48 ने आने वाले जो 48 घंटे हैं, डेफिनेटली आपने अपनी पास्ट की चीज़ों को फॉरगिवनेस किया है, किसी चीज़ को आपने अपनी लाइफ से निकाल के वो कहते हैं ना साइड में कर दिया। बिल्कुल कहते हैं ना कि जो भी पास्ट की चीज़ें थी आपकी अभी तक, जो आपको ऐसा लगता था कि हाँ मुझे इनको छोड़ने की ज़रूरत है, मुझे इन्हें माफ़ करने की ज़रूरत है, काफ़ी आप इस एनर्जीज में रहोगे, बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग उसमें रहोगे। आप ऐसी एनर्जीज में रहोगे कि आप कहते हैं ना क्षमा याचना, ओके, क्षमा कर देना, इतना बड़ा दिल लेके आप शायद बैठोगे कि हाँ आपके सामने अगर कुछ चीज़ें गलत भी आ जाती है ना, तो उसको नज़रअंदाज कर देना और अपनी करुणा में, ममता में, एनर्जी में रहना कि हाँ मुझे इन सब चीज़ों को माफ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं कुछ और हूँ और वो कुछ और हैं यहाँ पर। ओके, बिल्कुल आपको किसी एक दिव्य शक्ति या दिव्य पावर का आपका सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर। लिटरली वो कहते हैं ना कि बिल्कुल उन्होंने एक बच्चे की तरह यहाँ पर आपको थाम रखा है। तो बिल्कुल यहाँ पर एंजल्स यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए मुझे नज़र आ है। आइसोलेशन, बिल्कुल यहाँ पर नेक्स्ट 48 आवर्स में एक आप शायद अभी तक किसी चीज़ में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला
समझ रहे थे, एक बंधा हुआ सा शायद अपने आप को समझ रहे थे, और शायद हो भी। और एक कहते हैं ना, एक घुटन भरी और जो चीज़ें हम चाहते हैं शायद जब हमारी लाइफ में नहीं होती हैं, तो हम वो हमारी एक घुटन बन जाती है कि हाँ, मुझे ये चीज़ मिल जाएगी तो शायद मैं आज़ाद हो जाऊँगा। और वो आज़ादी, वो एक फ्रीडम, एक कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ का बोझ हमारे दिल से उतर जाता है तो हम कितना लाइट महसूस करते हैं। वो शायद आप किसी को अभी तक माफ़ नहीं कर पा रहे थे, तो माफ़ कर रहे हो आप, उस चीज़ के बोझ से हट रहे हो आप और हैप्पी हो रहे हो, और काफ़ी एनर्जी आपकी बैलेंस यहाँ पर एक बैलेंस होते हुए बिल्कुल नज़र आ रहे हो। ओके, नेक्स्ट 48 आवर्स एंजल्स सीनियर्स प्लीज गाइड मी, थैंक यू सो मच। कैसे रहना नेक्स्ट 48 आवर्स एंजल्स सीनियर्स, थैंक यू सो मच। ओके, कम्युनिटी पाइल 1, यहाँ पर आप देख रहे हो ये 3 गर्ल्स और ये भी 3 गर्ल्स यहाँ पर बिल्कुल डेफिनेटली नेक्स्ट 48 आवर्स, आने वाले 48 घंटे आप बहुत खूबसूरती को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपका मैनिफेस्टेशन जो आप कर रहे थे ना, वो आपका काम कर रहा है, तो उस चीज़ को आपको कंटिन्यू आपको करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आप अपने ऊपर शायद काम कर रहे हो, अपने आप को निखार रहे हो, संवार रहे हो, और आप अपनी खुशियों को है ना दूसरों के बीच में शेयर कर रहे हो। और बहुत ज़्यादा आप जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो ना इस वक्त, वो आपको निखरता हुआ आपको दिखाई देगा और आपको पता चलेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लाइट वाली है, और आप एक लाइट या प्रकाश की लिटरली किसी किसी के लिए मैसेज में यहाँ पर यही देख रही हूँ कि कोई बहुत ज़बरदस्त लाइट में आने वाला है, बहुत प्रकाश में आने वाला। एक स्टेज पे मैं देख रही हूँ कि कोई स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ओके, शायद मैं किसी किसी लिए यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि कोई मॉडलिंग की लाइन में है, कोई कुछ अपने लिए काम कर रहा है, तो उसको वहाँ पर सक्सेस है, उसको वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। ओके, एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, यहाँ पर एंजल्स, जो कि मैंने आपको बोला है, यहाँ पर एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा नेक्स्ट 48 आवर्स में ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपको वो कहते हैं ना लिटरली एक सपोर्ट आपका उनके साथ बना हुआ है, बहुत ज़्यादा आपको बैलेंस कर रहे हैं वो हर सिचुएशन में। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पास्ट की जो चीज़ें हैं वो विश आपकी पूरी कर रहे हैं, और आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रहे हैं, और आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं। एक आपके जहाँ से आपकी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं, जहाँ से आप खुश हो रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, वो सब चीज़ें यहाँ पर नेक्स्ट 48 आवर्स में शायद आप फील कर पा रहे हो कि हाँ, मुझे ये करने की ज़रूरत है, मैं यहाँ से हैप्पी होता हूँ, यहाँ से खुश होता हूँ। द सन, नेक्स्ट 48 आवर्स में डेफिनेटली आप एक बहुत कुछ ऐसी विश है शायद आपकी, जो विश आपकी कंप्लीट हो रही है यहाँ पर। ओके, सन, सूर्य आपका, आप शायद सूर्य देवता को जल देते हो, या सूर्य देवता की कुछ आराधना करते हो, या सूर्य देवता को बहुत ज़्यादा मानते हो, तो यहाँ पर सूर्य देवता आपकी बहुत ज़्यादा प्रेयर प्रार्थना कबूल करते हैं, और डेफिनेटली आप सूर्य जल अर्पण करते हो उनको, तो वो देखते हैं आपको, और किस खूबसूरती के साथ यहाँ पर आप काम को करते हो ना, वो भी सब यूनिवर्स एंजल्स उनको पता होता है। ओके, द सन, बिल्कुल आप एक पॉजिटिविटी, न्यू बिगनिंग अपने है ना वर्क प्लेस पर, आप अपने वर्क प्लेस पर, आप अपने कैरियर पर बहुत कुछ यहाँ पर नया करने वाले हो। पाइल 1, ओके, सन, न्यू न्यू एनर्जीज आपकी लाइफ में ऐड हो रही है, न्यू न्यूज़ आपकी आइडिए और न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में यहाँ पर ऐड हो रही है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लिटरली अपने आप को वो है ना बहुत ज़्यादा चेंज होता हुआ आप देख रहे हो अपने आप को। ओके, मैं यहाँ पर एंजल्स से एक वन कार्ड्स और लूँगी। नेक्स्ट 48 आवर्स क्या लेकर आ रहे हैं पाइल 2 के पाइल 1 के लिए एंजल्स प्लीज। नेक्स्ट 48 आवर्स एंजल्स प्लीज गाइड नेक्स्ट 48 आवर्स।
ओके, डिवाइन हीलिंग, माय गॉड। यहाँ पर देखो आपके लिए बोला जा रहा है कि सबसे पहले मैसेज आपका यही है कि मैं यहाँ पर वही देख रही थी, वाटर। ओके, आपका हार्ट चक्रा, आपका हार्ट चक्रा एक खुशी, जो मैं पूरी रीडिंग में आपकी खुशियों के बारे में ही बातें कर रही हूँ। तो नेक्स्ट 48 आवर्स आप दिल से खुश होने वाले हो। आपकी हीलिंग यहाँ पर कंप्लीट होने वाली हार्ट चक्रा की। बहुत ज़्यादा आपको हीलिंग की उस एनर्जीज के आसपास रखा जा रहा है कि आप क्यों, क्योंकि आप है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, पहली बात तो ये। और आपको है ना, जैसे जो सेंसिटिव होता है ना वो बहुत जल्दी नेगेटिव चीज़ों के भी इफ़ेक्ट में आता है और वो पॉजिटिव चीज़ों के इफ़ेक्ट में आता है। ओके, आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आपको फिर से रिचार्ज किया जा रहा है आपके हार्ट चक्रा को, और हील किया जा रहा है, और लाइट और प्रकाश की तरफ आपको ले जाया जा रहा है यहाँ पर। और दूसरी चीज़ें जो भी हैं आपकी एंजल्स यूनिवर्स आपके सपोर्ट में हैं यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट 48 आवर्स ये हार्ट चक्रा। ओके, आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा हीलिंग हो चुकी है उसकी, बहुत ज़्यादा आप बैलेंस रहे, इसी वजह से आप इतना हैप्पी हो रहे हो, इतना खुश हो रहे हो, इतना बैलेंस हो पा रहे हो, और यूनिवर्स एंजल्स का आप भर भर के शुक्रिया अदा यहाँ पर कर रहे हो। तो ये नेक्स्ट 48 आवर्स आपकी एनर्जीज ग्रेटिट्यूड पे करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो। ओके, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ, और आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये प्रेयर का कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और आने वाले 48 घंटे 48 आवर्स यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आपका सोलर प्लेसेस चक्रा, ओके, जो कि क्रिएटिविटी का होता है, हमारी भगवान जो हमें स्पेशल गिफ्ट्स जो देता है, उसको वो जब हमारे वो ओपन होने लगते हैं ना धीरे 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 धीरे, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर खुल के हमें पता चलती हैं, दिखाई जाती हैं। ओके, यहाँ पर आपके सोलर प्लेसेस चक्रा से आपकी जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी ब्लॉकेज थे, लिटरली वो धीरे धीरे करके आपके रिमूव हो रहे हैं, रिलीज़ किया जा रहा है आपकी नेगेटिविटी को उस चक्रा से। और आपके जो भी टॉक्सिक्स रिलेशन थे, पाइल नंबर 2, टॉक्सिक्स रिलेशन से आप बाहर निकल के आ रहे हो। आपको है ना बोला जा रहा है कि और ज़्यादा आपको अपने ऊपर यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं ना वो एक ऐसी चीज़ों को लेना है, आपको प्रॉपर डाइट फॉलो करने की ज़रूरत है। आप शायद डाइट के मामले में थोड़े से कच्चे हो, कुछ भी शायद चीज़ों को आप प्रेफर कर लेते हो या ले लेते हो या खा लेते हो, शायद आप अपने भी डाइट को, प्रॉपर डाइट को आप फॉलो नहीं करते हो। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी डाइट के ऊपर नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको अपनी डाइट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको शायद कहते हैं ना, शायद लिक्विड, जितना ज़्यादा आपको लिक्विड लोगे उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर एनर्जीज रहेगी। आपकी एनर्जी मुझे थोड़ी सी लो नज़र आ रही है, तो आने वाले 48 घंटे आपको लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लेने की ज़रूरत है। ओके, और थोड़ा सा आपको अपनी प्रॉपर डाइट को फॉलो करने की यहाँ पर ज़रूरत है। ओके, ताकि आप है ना आपके अंदर एनर्जीज बैलेंस हो सके। आने वाले 48 घंटे आप काफ़ी मतलब ये लगा लो कि काफ़ी एक्टिव भी रहने वाले हो। ऐसा नहीं है कि लो में जा रहे हो, आप काफ़ी एक्टिव रहने वाले हो, काफ़ी चीज़ों को आप जान रहे हो, समझ रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए मेरी डाइट में, और क्या चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है मुझे यहाँ पर, ताकि मैं और अपनी चीज़ों के ऊपर काम कर सकूँ। ओके, तो अब मैं देखती हूँ टेरो से कि नेक्स्ट 48 आवर्स आपके क्या लेकर आ रहे हैं, कैसी एनर्जीज आपकी रहेंगी। थैंक यू एंजल्स। पाइल 2 के लिए नेक्स्ट 48 घंटे क्या लेकर आने वाले 48 घंटे क्या लेकर आ रहे हैं।
थैंक यू इनेस, थैंक यू सो मच, प्लीज़ काइंड। ओके, टू ऑफ सोर्ड्स, फर्स्ट कार्ड आपका आया है टू ऑफ सोर्ड्स एंड सेकेंड है फोर ऑफ सोर्ड्स एंड थर्ड एस ऑफ सोर्ड्स। पाइल नंबर 2, फर्स्ट मैं आपको ये बता दूं कि आने वाले 48 घंटे डेफिनेटली आप एक ऐसी चीज़ से एक डेक का लास्ट कार्ड है जजमेंट। ओके, पेज ऑफ वैंड्स। ओके, यहाँ पर एक शायद मुझे आपके पास्ट में आप शायद दुविधा में हो, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दुविधा में अटके पड़े हो। कहते हैं ना कि जब हमारे सामने कुछ चीज़ें आती हैं तो फटाफट से डिसीज़न ले लेना और आगे की तरफ चल पड़ना। तो वो डिसीज़न शायद आप लेने में शायद एक अपने आप को सक्षम नहीं कर पा रहे हो, या कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, और उसी की वजह से शायद आपकी एनर्जी लो लग रही है। ओके, जो मैं यहाँ पर आपको कर रही थी, बता रही थी कि आने वाले 48 घंटे आप वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो। अभी की ये पास्ट की बातें कर रही हूँ, अभी जो टाइम निकल गया उसके बारे में बातें कर रही हूँ मैं आपकी, कि बहुत ज़्यादा आप उन सब चीज़ों में लगे पड़े हो। किसी की चीज़ है, कोई चीज़ें हैं जो उस चीज़ में उधेड़-बुन में आप लगे हुए, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो कि मुझे क्या करना है। उसकी वजह से शायद आपकी एनर्जी भी लो हो रही है। इसीलिए बोला जा रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेने की ज़रूरत है। एंड आने वाले 48 घंटे में आपके लिए बताऊं कि उस कन्फ्यूज़न से, उस दुविधा से, उस जो कहते हैं ना हमें मेंटली हमें जो दो चीज़ों में अटका कर रखता है, हमारा दिमाग बहुत पावरफुल होता है, वो हमेशा दो चीज़ों को हमारे सामने ला कर रख देता है। तो आपके सामने भी शायद ऐसी चीज़ें होती होंगी कि दो चीज़ें हमेशा आपके सामने आ जाती होंगी। तो यहाँ पर आने वाले 48 घंटे आप उस एक डिसीज़न, एक स्ट्रॉन्गली आप डिसीज़न ले पा रहे हो। ओके, यहाँ पर आप बहुत आने वाले 48 घंटे आपको आपके अंदर एक शांति मिलेगी, आपको एक ठहराव मिलेगा आपको। और लिटरली वो कहते हैं ना कि जो चीज़ें हम नहीं कर पा रहे थे, किसी काम को कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे या कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन आने वाले 48 घंटे लिटरली आपको वो सारी चीज़ें कंप्लीट आप करोगे और आप बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों को रेस्ट में जाने वाले हो, पीस में जाने वाले हो, शांति में आप जाने वाले, रिलैक्स बिल्कुल फील करोगे आप यहाँ पर कि हाँ, किसी चीज़ को कंप्लीट किया है, अब मुझे आराम और रेस्ट करने की ज़रूरत है। एक कहते हैं ना कि जब हमारी कोई प्रॉब्लम होती है, हम डिसीज़न नहीं ले, दुविधा होती है, मेंटली हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में हम अपने ही अंदर जगलिंग करते रहते हैं, तो वो एक क्लियरिटी, ओके, एक दुविधा से बाहर आ जाना और एक क्लियरिटी मिल जाना, एक रास्ता दिखाई दे जाना, वो आपको पता चल चुका होगा। आने वाले 48 घंटे किसी दुविधा से बाहर निकल रहे हो, आप पीस में हो, शांति में हो, आप रेस्ट की एनर्जी में जा रहे हो और क्लियरिटी के साथ आपको वो चीज़ें आपको दी जा रही है। बहुत ज़्यादा आपके माइंड में क्लियरिटी है। एक कहते हैं ना कि हमारा दिमाग बहुत सारी चीज़ों में उलझा हुआ रहता है, लेकिन आने वाले 48 घंटे में सिर्फ आपके माइंड के अंदर एक ही चीज़ होने वाली है, क्योंकि वो क्लियरिटी के साथ आपको वहाँ पर बताई जाएगी। एक आपके माइंड में कुछ चीज़ें ऐसी पॉपअप होंगी या कुछ चीज़ें ऐसे आइडिया आ सकते हैं, या आपको खुद को ऐसी चीज़ों के ऊपर आप शायद सोच विचार कर सकते हो कि उस चीज़ से आपको क्लियरिटी मिल सके। यहाँ पर आने वाले 48 घंटे में अगर आप अपने आप को दुविधा से बाहर निकाल लेते हो, पीस में रहते हो, शांति में रहते हो, तो डेफिनेटली एक क्लैरिटी आपको यहाँ पर मिल रही है। आने वाले 48 घंटे में आप किसी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका दिमाग है ना तरह तरह के आइडिया लेकर आपके सामने लेकर आ रहा है और उन सब चीज़ों से आपको क्लैरिटी यहाँ पर मिल रही है। ओके, एक एक किसी चीज़ को आप शायद गिव अप करने वाले थे, लेकिन नहीं, उसको शायद उसी सिचुएशन पे छोड़कर रेस्ट की एनर्जी में जा रहे हो। और तभी वो कहते हैं ना कि जब हमारा दिमाग पीस में रहता है, शांति में रहता है, तभी वो तरह तरह के आइडिया हमें देता है। तो वही एनर्जीज आपकी यहाँ पर रहने वाली है। आने वाले 48 घंटे में आपका माइंड से कुछ आइडियाज़ आपको मिलने वाले हैं और बहुत सच्चाई है किसी चीज़ की, तो वो सच्चाई आपको यहाँ पर नज़र आने वाली है।
कि क्यों इस सिचुएशन में फंसा हुआ था और क्यों वो एक कहते हैं ना कि सिचुएशन को छोड़कर अपने आप को सरेंडर कर देना। आपने बिल्कुल सरेंडर किया है, कुदरत को सरेंडर करोगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। और जब हम कुदरत को सरेंडर कर देते हैं तो डेफिनेटली हमें खुलकर सच्चाई पता चलती है और खुल के चीज़ों का पता चल जाता है और क्लैरिटी हमें मिल जाती है। ओके, गॉसिप एंड पैशन। आने वाले 48 घंटे मैं यही कहूँ कि किसी चीज़ में आप शायद किसी से कुछ चीज़ें आप कर रहे हो, वो चीज़ें शायद हो सकता है कि किसी की लैंड या प्रॉपर्टी या कुछ जगह का मैटर हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो वो चीज़ का डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लैंड बहुत ज़्यादा नज़र, ग्रीनरी बहुत नज़र मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, और तो उन सब चीज़ों के ऊपर शायद किसी प्रॉपर्टी के ऊपर शायद कुछ चल रहा है कुछ, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक आपको क्लैरिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, आने वाले 48 घंटे आपका जो चीज़ें आप जो चाहते हो, जो भी चीज़ आपके साथ चल रही है उस चीज़ में आपको एक क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। ओके, और उस चीज़ के आप ऊपर आप आगे की तरफ यहाँ पर काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। अभी तक टाइम थोड़ा सा ऐसा चल रहा था आपका कि आपको चीज़ों को सिचुएशन आपके सामने लाई गई और कैसे हैंडल करना है ये भी बताया गया है आपको कि पीस में रहो, शांति में रहो और अपने आप के दिमाग से सोचो कि आगे क्या करने की ज़रूरत है। और जब वो हमारे अंदर से आइडिया निकलते हैं ना बाहर, तो वो उन पर विश्वास करो। तो आने वाले 48 घंटे आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी ही रहने वाली है। ओके, यहाँ पर मैं एनर्जी डेक से देखती हूँ आपके लिए। आपको कहते हैं ना सरेंडर कर देना, आपने कुदरत को सरेंडर करके रेस्ट मोड में चले गए हो आप, बिल्कुल रेस्ट। तो काफ़ी रेस्ट मोड में हो आप। कम्युनिटी, ये कार्ड पाइल 1 में भी निकला था, तो डेफिनेटली आप पाइल नंबर 2 आप बिल्कुल आप ऐसी एनर्जीज में रहने वाले हो आने वाले 48 घंटे में, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ऐसी खुद के ऊपर शायद आप विश्वास कर रहे हो, खुद के ऊपर आप कहते हैं ना बिलीव कर रहे हो आप यहाँ पर, क्योंकि कुछ चीज़ों की सच्चाई शायद आपके सामने आने वाली है, वो खुल के आपके सामने। और शायद आप ही बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर खुलासा करने वाले हो, कोई चीज़ें हैं शायद आपके सामने। तो वो कहते हैं ना कि जब हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस जागता है, एक विश्वास जागता है, एक क्लियरिटी आती है, तो हम उसको बहुत खूबसूरती के साथ बहुत बेहतर तरीके से उसके सामने रख पाते। तो शायद नेक्स्ट 48 आवर्स आप अपने अंदर आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल फिर से जाग रहा है यहाँ पर। स्ट्रेंथ, नेक्स्ट 48 आवर्स एंजल्स ऑफ स्ट्रेंथ, यहाँ पर आपके अंदर एक फिर से एक स्ट्रेंथ आ रही है, एक इनर स्ट्रेंथ में यहाँ पर देख रही हूँ वापस फिर से आप कहते हैं ना एक आने वाले 48 घंटे बहुत ज़्यादा पीस में और शांति में रहते। और जब वो कहते हैं ना शेर जब तक सोता है तब तक ही ठीक है, और जब वो जाग जाता है ना फिर वहाँ पर कुछ नहीं है। तो आपकी कुछ एनर्जीज ऐसी ही रहने वाली है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप बहुत ज़्यादा मतलब पहले रेस्ट करोगे और फिर वो एनर्जी लेके तरोताज़ा होके फिर से आप पावर्स में आओगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आप किसी शेरनी से कम नहीं लग रहे हो मुझे, जो भी है। अगर मेल फीमेल यहाँ पर अलग अलग नहीं लेना। ओके, आने वाले 48 घंटे आप अपने आप को एक किसी दूसरे रूप में यहाँ पर देखने वाले हो। ओके, मैं यहाँ पर एंजल डेक से देखती हूँ आपके लिए। बहुत हैं, नहीं लेंगे इनको। नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे लेने वाले हैं एंजल्स, प्लीज गाइड में क्या चीज़ें हैं जो उनकी तरफ 48 घंटे। 1 कार्ड होलीनेस। ओके कृष्णा जी, पाइल 2। ओके, ओपन कम्युनिकेशन, गेट अवेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विथ लव एंड बी हर्ड। यहाँ पर किसी किसी का मैं ये देख रही हूँ
कि आप है ना बिल्कुल अपने जो आप हो वो बिल्कुल आप अपने आप को खुल के आप बता रहे हो। किसी चीज़ को तो आप खुल के आप सबके सामने लेकर आ रहे हो कि एक मैं आपके लिए यहाँ पर एक चेंज देख रही हूँ। ओके, आपके है ना आपके हार्ट चक्रा से कोई एक बोझ था, एक कोई बर्डन था, वो लिटरली आपके दिल से हटाया जा रहा है। आप किसी बोझ को लेकर अभी शायद चल रहे थे, तो आने वाले 48 घंटे में आप शायद उस बोझ को आप हटाओगे अपने दिल से। और जो भी सच्चाई है पायल नंबर 2, वो सच्चाई को आप बोलने में ज़्यादा बिलीव करोगे। ठीक है, जो आप बोलोगे ना शायद वो सच्चाई शायद वो लोगों तक पहुंचेगी आपकी। यहाँ पर किसी किसी का मैं पायल नंबर 2 आप लोगों का, वो कहते हैं ना कि एनर्जी, वो आपकी एनर्जी है ना नीचे से रूट चक्रा से ऊपर होती हुई आपके हार्ट चक्रा पर आ रही है। वो आपका कुंडलिनी जिसको बोलते हैं ना रूट चक्रा, उससे एनर्जी बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ आ रही है यहाँ पर, और वो लिटरली आपके हार्ट चक्रा तक आ चुकी है। ओके, एक बर्डन, एक किसी चीज़ का बर्डन से आप लिटरली आप बाहर निकल रहे हो। ओके, डिवोशन भक्ति, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। पायल नंबर 2, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, तो कृष्णा जी आए हैं स्पेशली यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप जो भी भक्ति करते हो, आपके अंदर बहुत भक्ति की भावना है, बहुत ज़्यादा प्योरिटी है आपके अंदर, तो आप जो भी स्पिरिचुअली चीज़ें कर रहे हो या जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं उस पर आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ओके, जो चीज़ें आपको और उन पर ट्रस्ट करना है और उन्हें महसूस करना है, और जो भी आपके सामने सच्चाई आ रही है आपके प्रति, आपकी तरफ जो भी आ रहा है उसे महसूस करना है। यहाँ पर आ रहा है आपकी तरफ अनकंडीशनल लव आ रहा है यहाँ पर। ओके, कृष्णा जी की आंखों में पता नहीं क्यों मुझे बहुत एक खिंचाव सा महसूस हो रहा है। आप शायद कृष्णा जी की आंखों में शायद बहुत ज़्यादा आंखें डालकर बातें करते हो, या बहुत ज़्यादा उनसे आपको अट्रैक्शन है, या बहुत ज़्यादा आप उन पर, वो कहते हैं ना फिदा फिदा रहना, बिल्कुल एक ऐसी ऊर्जा में रहना। आपके अंदर भक्ति की भावना बहुत है, अनकंडीशनल भक्ति है आपके अंदर। ओके, तो ये पायल नंबर 2 आपकी जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं ना, स्पिरिचुअल यात्रा है, जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा है, उसको और आगे बढ़ाने के लिए कृष्णा जी आपके किसी एक बर्डन को आपके रास्ते से साफ कर रहे हैं। यहाँ पर ये मैसेज मुझे मिल रहा है आपके लिए, क्योंकि वो आपको बहुत अनकंडीशनल लव करते हैं कृष्णा जी। वो बहुत सारी चीज़ों की आपकी व्यवस्थित करने वाले हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स आप बहुत ज़्यादा पीस में हो, शांति में हो, और आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी और अपने पेशेंस से यहाँ पर जुड़ रहे हो। क्लैरिटी आपको मिल रही है, सच्चाई आपके सामने यहाँ पर आ रही है। पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। पता नहीं किससे रेजोनेट हो। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। लव यू।